अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एमडी कैट 2023 रिकंडक्शन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और गाइडलाइंस हैं जो डो यूनिवर्सिटी और केएमयू की जानिब से स्टूडेंट्स को बताई गई हैं, वो आपको एक बार बताने जा रहे हैं तफसील से। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये शाया किया गया कि 19 नवंबर 2023 संडे वाले दिन एमडी कैट 2023 रिकंडक्ट होने जा रहा है। तो इसका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 7 से लेकर 9:30 बजे तक, यानी कि आपने सुबह 7 से लेकर 9:30 के दरमियान लाजमी तौर पर सेंटर्स में पहुंच जाना है, क्योंकि इसके बाद आपके गेट्स क्लोज़ कर दिए जाएंगे और जो सा टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 3.5 घंटे का होगा, मतलब कि 10 मिनट्स आपके पास होंगे। और जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो आपका 10:30 से लेकर 2 बजे तक टेस्ट की टाइमिंग होगी। और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टूडेंट्स को वो भी आपको बताते चलें कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो डाउनलोड करके लाएं अपना एडमिट कार्ड डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि आपने डो यूनिवर्सिटी की जानिब से ये क्लियर है कि आपने कलर प्रिंट लेकर आना है। एक तो होता है ब्लैक एंड वाइट, वो नहीं आपने लेना, कलर प्रिंट लेके आना है। और वो A4 साइज़ के पेपर पर वाइट कलर का पेपर हो, उस पर कलर प्रिंट होना चाहिए। जैसा कि इस पर काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो आपको चाहिए कि लाजमी तौर पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और बाकी आपने अगर कोई अपना एडमिट कार्ड नहीं लेके आया, एडमिट कार्ड मीन के रोल नंबर स्लिप, तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। उसके अलावा आपने अपना ओरिजिनल बे फार्म ले आएँ, CNIC ले आएँ, डोमिसाइल ले आएँ, PRC, कुछ भी साथ ओरिजिनल लाजमी लेकर आना है ताकि आपकी शिनाख्त हो सके कि आप वही स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जिसने अप्लाई किया है। और बाकी आपको बताते चलें कि जौन सा आपको वाटर बोटल्स और पेंसिल वगैरह वो सारा कुछ आपको डो यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आपको टेस्ट सेंटर में कुछ भी लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और बाकी आपको बताते चलें कि जो सा आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 7 से 9:30 बजे तक है, और जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो 1 घंटे बाद 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे तक टेस्ट जारी रहेगा। और आपको बताते चलें कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो हाईलाइट्स की गई हैं चीज़ें, ये आपने हरगिज़ नहीं लेके जानी। आपको बताते चलें कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर जैसा कि अलो नहीं होता एमडी कैट में वो भी नहीं लेके जाना, बुक्स नोटबुक्स या आपके पास कुछ भी वो नोट्स भी ना हो, जैसा कि छोटे छोटे आपने पॉकेट्स में कुछ कोई चीज़ ना आपने रखी हो। इसके अलावा आपने बैग्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन, इसके अलावा हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, जैसा कि केपी के केस में आपने देखा था, अगर आपके पास कोई भी चीज़ निकल आई तो आपको फौरी तौर पर आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको सेंटर से निकाल दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि आपकी जौन सा पूरा सर्च मुआयना होगा आपकी बॉडी का, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस पहले भी दी जाती रही हैं, मतलब कि आपने अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। आपके पास जैसा कि कल आपका पेपर है, तो आपने आज अपनी नींद भी पूरी कर लेनी है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने 7 से 8 घंटे अच्छी तरह आपने नींद भी पूरी कर लेनी है। और इसके अलावा आपने ये ख्याल रखना है कि कोई नई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, जो आपने पढ़ लिया है सिर्फ वही रहे। और इसके अलावा क्योंकि माइंड में पहले स्पेस नहीं होती, तो बस आपने जितना पढ़ लिया है उस पे ही कंसिस्टेंट रहें और उसी का आप हज़म कर लें, कहते हैं ना डाइजेस्ट कर लें, उतना ही तो वही काफ़ी है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो एमडी का रिकंडक्ट होने जा रहा है 26 नवंबर को, उसके हवाले से भी जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस शाया की हैं KMU ने, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि कल आपके साथ रोल नंबर स्लिप्स का भी न्यूज़ शेयर की गई है और उसका लिंक आपको अगेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड नहीं की तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि जो KPK में एमडी कैट के सेंटर्स बनाए गए हैं वो टोटल 11 सेंटर्स बनाए गए हैं। और आपको बताते चलें कि जो पहला सेंटर है वो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पेशावर में, जबकि दूसरा है हॉस्टल नंबर 2 ग्राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जबकि तीसरा पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर, और है चौथे नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल पेशावर, यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर बॉयज़ पेशावर, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस किम्स कोहाट, कोमल मेडिकल कॉलेज DI खां, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड चारकद्दा देलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात चारबाग स्वात, अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद।
ये आपको बताते चलें कि पेशावर में जो टेस्ट के सेंटर्स अरेंज किए गए हैं वो टोटल 11 सेंटर्स हैं, इन्हीं के अंदर ही आपका सेंटर होगा। बाकी जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करेंगे तो आप देख लें, और बाकी अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो लाजमी किसी बड़े को भेज कर उसको आप वेरीफाई कर लें। और आपको बताते चलें कि जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें आप अपना रोल नंबर जो CNIC से भी सर्च कर सकते हैं और बाई नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने CNIC से सर्च करना है तो आपने सेम वही लिखना है जो आपने जो MD कैट के रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना CNIC लिखा था, सेम वही लिखेंगे तो आगे आपको कैप्चा भी फिल करना पड़ेगा। सेम जो आएगा तो आपने वही करके अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। अगर नेम के साथ करना है तो नेम फादर नेम आपने सेम वही लिखना है करेक्टली। और आपको बताते चलें कि 17 नवंबर से ये रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही KMU अपना डिसीजन लेगी कि वो रोल नंबर स्लिप्स इशू करती है या नहीं। तो जैसे ही कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि KPK में MD कैट रिकंडक्ट ही होगा, उसने केस खारिज कर दिया स्टूडेंट्स का, तो साथ ही थोड़ी देर बाद KMU ने अपनी वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी थी। तो जैसा कि आपके साथ पहले भी ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर की जाती हैं तो ये भी ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर की गई थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि आपको क्या पता हो। तो बट जैसे ही स्लिप्स की अनाउंसमेंट हुई तो स्टूडेंट्स को भी वाज़ह हो गया कि वाकई ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर की गई थी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो MD कैट 2023 रिकंडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के साथ शेयर की गई हैं, वो आपको बताते चलें कि उन्होंने पहले नंबर पर कहा है कि आप अपने टेस्ट सेंटर्स देख कर आएँ और अपना ट्रैफिक प्लान जो सा है वो भी अपने पहले देख कर घर से निकलना है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर लिंक भी दे दिया है और आपको लिंक ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ट्रैफिक प्लान का भी, जो ये आपने लोकेशन लगा कर आनी है और किसी घर वाले की ज़िम्मेदारी लगानी है, क्योंकि उधर आपके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा घर वालों का या रिलेटिव्स वगैरह भी जो भी साथ आएंगे। और आपको बताते चलें कि KMU ने यह भी कहा है कि वो बॉल पॉइंट, क्लिप बोर्ड, इसके बाद फूड पैकेट्स, जूस, बिस्किट और नैपकिन वगैरह वो सब कुछ कैंडिडेट को खुद ही प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताते चलें कि इस बार डो यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है बॉल पॉइंट वगैरह, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वाटर बोटल्स देंगी, जबकि KMU ने कहा है कि वो स्टूडेंट्स को बिस्किट, जूस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि कैंडिडेट्स को टेस्ट सेंटर्स में खाली हाथ आने की इजाज़त होगी, और इनके अलावा इनकी पॉकेट्स भी चेक की जाएंगी, वो खाली हाथ होने चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को सख्ती से मना है कि वो स्मार्ट वॉचेज़, उसके अलावा सेल फोन्स वगैरह, कैमरा, हेडफोन वगैरह, और इसके अलावा ब्लूटूथ, पेंसिल, क्लिप बोर्ड, शार्पनर, पेंसिल, कैलकुलेटर, बुक्स, नोटबुक्स, और इसके अलावा आपके पास ATM, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल खाली हाथ टेस्ट सेंटर्स में आएँ। और आपको बताते चलेंगे अगर किसी के पास से कोई भी चीज़ निकल आई तो उसको उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसे 2 साल के लिए MD कैट के लिए बैन कर दिया जाएगा, और उसके खिलाफ़ FIR भी दर्ज कर दी जाएगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है KMU ने इस बार बहुत ही सख्त इंतजाम किए हैं MD कैट की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ब्लंडर सामने आते रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस वाला केस। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ही जैसा कि KMU ने कहा है कि जो उनसे स्पेसिफिक सेंटर्स हैं उनमें मोबाइल सर्विस भी बंद रखी जाएगी। और आपको बताते चलें कि अगर किसी कैंडिडेट का पेपर कैंसिल हो गया, वो किसी भी चीज़ में मुलविस पाया गया, तो उसका पेपर में लिख दिया जाएगा इनवैलिड, तो वो 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको बताते चलें कि आपने सुबह 7 से लेकर 9:30 बजे के दरमियान लाजमी तौर पर सेंटर्स में पहुंच जाना है, क्योंकि आपका पेपर जो सा 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जबकि सिंध के केस में 10:30 से 2 बजे तक पेपर होगा, जबकि KPK में जो पेपर है वो 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। और आपको बताते चलें कि आपका ड्यूरेशन सेम वही है, 3.5 घंटे 210 मिनट आपके पास टाइम होगा। 200 MCQs होंगे। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल सारा PMDC के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगा। और आपको बताते चलें कि जैसा कि जो मेजर डिफरेंस है डो यूनिवर्सिटी में और KMU के इंस्ट्रक्शंस में वो यही है कि आपका टेस्ट 10 बजे शुरू होगा, जबकि डो यूनिवर्सिटी का टेस्ट सुबह 10:30 से लेकर 2 बजे के दरमियान रिकंडक्ट होगा। और मज़ीद आपको बताते चलें कि स्टूडेंट्स के उन्होंने सख्ती से कहा है कि वो अपना एडमिट कार्ड जो सा वो कलर प्रिंट लेकर आएँ, और इसके साथ आपकी जो सी रिसेंट आपकी कलर बैकग्राउंड जो सी फ़ोटोग्राफ है वो पेस्ट होनी चाहिए। अगर आप देखनी अगर आपकी स्लिप पर फोटोग्राफ नहीं है तो आपने जो सी एक नई फ़ोटो लेकर अपनी उसके साथ लगा कर जानी है। तो आपको बताते चलें कि साथ आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेकर जाना है, या जुवेनाइल कार्ड या पासपोर्ट, या आपके पास बेफार्म होगा तो आपने ओरिजिनल लेकर जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी हरगिज़ नहीं चलेगी। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास ये ओरिजिनल दोनों चीज़ें ना हुई, जैसा कि बेफार्म वगैरह या CNIC ID कार्ड, और दूसरी जानब जो आपकी एडमिट कार्ड है KMU की MD कैट 2023 की स्लिप, अगर ये दोनों चीज़ें में से एक भी ना हुई तो आपको टेस्ट सेंटर में अलो नहीं होने दिया जाएगा। और इससे पहले स्टूडेंट्स को की चेकिंग होगी कि वो टेस्ट सेंटर में किसी चीज़ के साथ तो नहीं एंटर हो रहे। बाकी आपको बताते चलें कि
पेरेंट्स वगैरह और जो उनसे रिलेटिव्स साथ आएंगे उनको सख्ती से कहा गया है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है और गवर्नमेंट की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज होगी तमाम सेंटर्स पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चों को उधर ड्रॉप करें और पिक एंड ड्रॉप सर्विस उनको अवेलेबल करें। बाकी यहाँ अगर स्टूडेंट्स खुद ही आ जाएँ तो ये वेल एंड गुड है, बाकी उन्होंने पेरेंट्स वगैरह के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की है। और उसके अलावा ये उन्होंने सख्ती से कहा है कि जिस कैंडिडेट का जो भी सेंटर होगा वो सिर्फ उसी सेंटर में एंटर होगा, उसके अलावा उसको किसी दूसरे सेंटर में एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। और ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरे सेंटर में जाकर बैठने की कोशिश करे और सोचे कि मैं वहाँ जाकर अपना पेपर कर लूँगा। तो आपको बताते चलेंगे जब आपकी एंट्रेंस पर चेकिंग होगी तो आपका टेस्ट सेंटर देख कर ही आपको उधर एंटर किया जाएगा। तो आप पहले ही कंफर्म कर लें, ये ना हो कि आप लाइन में लग जाएं और जब आपका टाइम करीब आ जाए तो फिर आपको पता चले कि मेरा तो ये सेंटर ही नहीं था। तो बी केयरफुल, आपने अपना सेंटर अच्छी तरह से देख कर जाना है, उसी सेंटर में जाना है। बाकी उन्होंने कहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पेपर के दरमियान मैनेजमेंट की जानिब से उसको आपने केयरफुली सुनना है। ये भी टेस्ट का हिस्सा है, बार बार नहीं बताया जाएगा। और आपने कोई भी सवाल ड्यूटी स्टाफ से नहीं करना, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन है आपने उनको एक बार ही केयरफुली सुन लेना है, बार बार नहीं बताया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आंसर शीट पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, जो आपको बस ब्लैंक शीट्स दी जाएंगी उन पर आपने बस रफ अमल करना है। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। बाकी KMU की जानिब से आपको ब्लैक बॉल पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने उसी से आंसर शीट को फिल करना है। इसके अलावा आपके पास तो हरगिज़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए ब्लू वगैरह, या जो आपको प्रोवाइड की जाएगी पेंसिल बॉल पॉइंट, यहाँ तो लिखा है कि ब्लैक प्रोवाइड की जाएगी, बट जो भी दें आपने सिर्फ उसी से फिल कर देना है। बाकी आपने कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी, ना किसी से चीटिंग वगैरह करनी है। और आपको बताते चलें कि स्टूडेंट्स को वॉशरूम में जाने की इजाज़त नहीं होगी जो पहला टेस्ट का हाफ आवर टाइम होगा। मतलब कि 3.5 घंटे का टाइम है तो तकरीबन आपको 2 घंटे तक वॉशरूम में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और आपको यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप पहले ही फ्रेश होकर जाएं। और बाकी किसी कैंडिडेट को सेंटर लीव करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक टेस्ट का आधा टाइम ना गुजर जाए। मतलब कि 3.5 घंटे का टाइम है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद ही आप पेपर लीव करके जा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो वो 2 घंटे के बाद ही अपने सेंटर से उठ सकता है। अगर वो एक बार उसने पेपर सबमिट करवा दिया तो वो अगेन क्लास में एंटर होकर जो दोबारा अपना टेस्ट नहीं ले सकता। ये भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं। और बाकी आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि जो KMU की जानिब से ये भी सख्त इंतजाम किए गए हैं कि जब भी स्टूडेंट्स एंटर होंगे सेंटर में तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाएगी, तो उनके थंब इम्प्रेशंस लिए जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वो नादरा से कनेक्ट होंगे। जब उनको नादरा से कनेक्शन के बाद जब वेरीफाई होगा कि इस स्टूडेंट का यहाँ ही सेंटर है और ये ही वही स्टूडेंट है, तो उसके बाद जाकर उसको टेस्ट में अपीयर होने की इजाज़त होगी। और आपको बताते चले कि ये MD-CAT 2023 रिकंडक्ट हो रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंतजाम इम्प्रूव किए गए हैं, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर सामने आते। तो इसके बचने के लिए जैसा कि GIT कमेटी बनी, इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट, इसके अलावा हाई कोर्ट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, तो अब तो चेंजेस मस्ट आनी चाहिए। तो आई भी हैं काफ़ी। बाकी जो आपने पेपर की तैयारी करनी है वो आपने अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जो भी आपका पैटर्न होगा सेम PMDC के पैटर्न के मुताबिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।